आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कशन करूंगा। ट्रांसमिशन लाइन क्या होती हैं और इनको कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे इनके बारे में स्टडी की जाती है। तो आप सभी घर में इलेक्ट्रिकल पावर को यूज़ करते हैं और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आपने जो घर का कनेक्शन ले रखा है वो किसी न किसी पोल से आपके घर वायर आए हुए हैं। तो उस पोल पे जो वायर्स आ रहे हैं उनको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। तो इनको स्टडी पर्पज़ से इन लाइन को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो कि लेस देन 100 किलोमीटर हैं अगर, तो इन ट्रांसमिशन लाइन को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और अगर यही ट्रांसमिशन लाइन 250 या 200 किलोमीटर से लेस देन है तो हम इनको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, बिटवीन 100 एंड 250। और अगर ये मोर देन 250 किलोमीटर्स हैं देन दीज ट्रांसमिशन लाइन आर टर्म्ड एज ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो बेसिकली क्या होता है फंक्शन ट्रांसमिशन लाइन का? तो ट्रांसमिशन लाइन का जो फंक्शन होता है वो पावर स्टेशन से पावर ट्रांसफ़र करना लोड की तरफ, दैट ट्रांसफ़र द पावर टू द लोड। दिस एक्चुअली ट्रांसफ़र टू द सब स्टेशन एंड फ्रॉम देयर द पावर इज डाइवर्टेड टुवर्ड द लोड। लोड इंडस्ट्रियल लोड हो सकता है और डोमेस्टिक लोड भी हो सकता है। तो बेसिकली पावर स्टेशन से ट्रांसमिशन लाइन, पावर स्टेशन क्या है? जैसे जहाँ पर पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उस स्टेशन को, उस जगह को हम पावर स्टेशन, पावर हाउस कहते हैं। जहाँ पर जो कि थर्मल पावर स्टेशन हो सकते हैं जैसे एनटीपीसी, या हाइड्रो पावर प्लांट हो सकते हैं जैसे एनएचपीसी। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, बनती है। और नॉर्मली ये पावर प्लांट रिमोट एरियाज़ में होते हैं, यानी जो अर्बन एरियाज़ हैं उनसे दूर होते हैं, या कहें कि पॉपुलेटेड एरिया से दूर होते हैं। जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट है, उसकी तो लिमिटेशन है कि ऐसी जगह जहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी वाटर की यूज़ की जा सके, तो वो ऐसी जगह वो वहीं पर सिचुएट हो सकते हैं। तो उनके साथ तो एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसको अवॉइड नहीं किया सकता। थर्मल पावर प्लांट के केस में नॉर्मली पोल्यूशन की वजह से वो शहर से दूर इंस्टॉल किए जाते हैं। ये बात अलग है कि जहाँ पर वो स्थापित होते हैं उसके आसपास शहर बसना शुरू हो जाता है, तो ऐसा लगने लगता है कि वो शहर के अंदर हैं, लेकिन वो शहर से दूर ही उनको इंस्टॉल किया जाता है। तो नॉर्मली पावर स्टेशन से लोड की एक सफिशिएंट दूरी होती है, एक लॉन्ग डिस्टेंस होती है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, पावर स्टेशन से सब स्टेशन या सब स्टेशन से लोड तक पावर ट्रांसफ़र करने के लिए इन लाइंस का यूज़ किया जाता है, पावर केबल का यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि ये बहुत लंबी होती हैं, ये लाइंस छोटी भी हो सकती हैं और बहुत लंबी भी हो सकती हैं, कई किलोमीटर तक, कई 1000 किलोमीटर तक हो सकती हैं। तो इस वजह से इनका अपना एक नेचर होता है, अपना बिहेवियर होता है, और इस नेचर की वजह से ये जो ट्रांसफ़र हो रही पावर को काफ़ी प्रभावित करती हैं, काफ़ी इफेक्ट करती हैं। तो इस वजह से हमें ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करनी पड़ती है। नॉर्मली अगर हम घर में देखें तो घर में हमारा जो स्विच गियर है, जहाँ पर एमसीबी वगैरह लगी होती हैं, तो उसको हम स्विच गियर बोल सकते हैं। तो स्विच गियर से, पोल से पावर स्विच गियर पे आती है और स्विच गियर से पावर फिर आपके घर में जो है लोड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप पावर को लोड में, डिफरेंट लोड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो ये भी एक ट्रांसमिशन लाइन है जो आपके घर में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, स्विच गियर से डिफरेंट रूम में जाती है, लोड में कनेक्ट होती है। तो ये भी क्या कर रही है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं घर के अंदर। तो ये भी एक आप इनको ट्रांसमिशन लाइन समझ सकते हैं। लेकिन इनके पैरामीटर्स इतने सफिशिएंट नहीं होते हैं कि ये ट्रांसफ़र हो रही पावर को इफेक्ट कर सकें। और इसमें जो कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो कॉपर कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, अच्छे कंडक्टर, तो उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और ये ट्रांसमिशन लाइन इतनी लंबी नहीं होती कि इनके बीच का कंडक्टेंस यानी कैपेसिटेंस को कंसीडर किया जा सके। तो इस वजह से ये लाइन की, घर के अंदर की लाइन की स्टडी नहीं की जाती है। हाँ, लेकिन जब यही आप पोल पे देखेंगे तो आप अपने ही इलाके में देखेंगे कि सब स्टेशन से जो आपके पोल तक जो सप्लाई आ रही है वो भी कई किलोमीटर लंबी होती है, 2-3 किलोमीटर लंबी हो सकती है। तो जब ये 2-3 किलोमीटर या कई 100 किलोमीटर या 200-250 से ऊपर होने लगते हैं, ये लाइन बढ़ने लगती है, तब इनका रजिस्टेंस इफेक्टिव होने लगता है, तब इनका इंडक्टेंस इफेक्टिव होने लगता है। कैपेसिटेंस, जो दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में जो एक कैपेसिटर बन रहा है, ये कैपेसिटेंस इफेक्टिव होने लगता है। तब हमें इनको एनालाइज करना, इनके बिहेवियर को समझना ज़रूरी हो रहा है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि पावर को ले जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, और अगर हमें उसका बिहेवियर नहीं मालूम होगा तो क्या ये दूसरी जगह पर पावर को पहुंचा पाएंगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। हम एक आदमी को एक सामान लेकर के भेज रहे हैं कि ये दूसरी जगह डिलीवर करना है,
और हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, उसके बिहेवियर के बारे में मालूम नहीं, एकदम अननोन है, तो हम उसके साथ कैसे सामान भेज सकते हैं दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो इस वजह से ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसमिशन लाइन के बिहेवियर को समझने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एज पर द डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, लेंथ बढ़ती जाती है लाइन की, वैसे वैसे शंट कंडक्टेंस इफेक्टिव होने लगता है। जो उनके बीच में कैपेसिटेंस होता है लाइन के बीच में, वो इफेक्टिव होने लगता है। तो लेस देन अगर 100 है तो उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये सफिशिएंट इफेक्टिव रहता है कि इसको कंसीडर करते हैं। तो किस तरीके से इसको कंसीडर करेंगे, उसके बेसिस पर इनके मॉडल अलग अलग है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के भी अलग मॉडल और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की भी अलग मॉडलिंग की जाती है। तो इसमें हम किस तरीके से शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को मॉडलिंग करेंगे, किस तरीके से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को मॉडलिंग करेंगे, इसको समझना है। तो इसकी मॉडलिंग करने के लिए हम 2 पोर्ट नेटवर्क का यूज़ करेंगे कि जिसमें 2 पोर्ट से पावर आ रही है किसी नेटवर्क में और फिर ये लोड को डिलीवर हो रही है या फिर अदर 2 पोर्ट को डिलीवर हो रही है। तो जो सेंडिंग इन पोर्ट है उसका वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज हो गया और करंट हो गई सेंडिंग इन करंट हो गई, और जो टर्मिनल रिसीव कर रहा है पावर को वो रिसीविंग इन वोल्टेज हो गया और ये रिसीविंग इन करंट हो गई। तो यहाँ पर आपने 2 पोर्ट नेटवर्क में पढ़ रखा है। इसको हम किसी भी नेटवर्क को 2 पोर्ट नेटवर्क में मॉडल कर सकते हैं या उसकी इक्वेशन हम पैरामीटर के टर्म में लिख सकते हैं। सो 2 पोर्ट नेटवर्क की हेल्प से हम इन ट्रांसमिशन लाइन को, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन भी 2 पोर्ट नेटवर्क की तरीके से बिहेव करेंगी। एक इंड से पावर इसमें दी जा रही है, एक इंड से पावर दी जा रही है और दूसरे इंड से पावर ली जा रही है। तो बीच में जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरीके से इस सेंडिंग इन और रिसीविंग इन वोल्टेज को किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, तो वो इसका नेटवर्क हो जाता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पर, इसका इंडक्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो ये जब बहुत लंबी ट्रांसमिशन लाइन होती है तो एक सफिशिएंट इफेक्टिव हो जाते हैं, ये इसको काफ़ी हद तक वोल्टेज को वेरी करने लगते हैं। तो हम यहाँ 2 पोर्ट नेटवर्क की हेल्प से इस ट्रांसमिशन लाइन की मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे। हम ये समझेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन को कैसे मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन।